जय हिंद। यहाँ पे है दशमलव बड़ा जोड़। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं दशमलव बड़ा जोड़। और पहले दशमलव बड़ा जोड़ से पहले जानने वाले हैं क्या चीज़, दशमलव निकलता कहाँ से है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दशमलव देते हैं 3.4 ऐसे कुछ रहता है, तो यहाँ पे दशमलव जो होता है इन दशमलव निकलता कहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे दशमलव 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 कहाँ से निकलती, दशमलव बड़ा जोड़ यानी कि दशमलव जो निकलता है भाग से निकलता है। किससे निकलता है? भाग से। जैसे कि मान लो कि हम देते हैं 6 से भाग देते हैं 5 में, 6 से भाग देते हैं 5 में, तो भाग पर देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो नहीं खा रहा है। यहाँ पे क्या है, भाजक जो है ज़्यादा है और भाज्य जो है कम है, तो नहीं खा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को करेंगे, यानी कि 0 गुना 6 करेंगे तो 0 हुआ। ठीक है, तो इसको जब हम मतलब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। अब देखो यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, दशमलव देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, भाग में 1 0 दशमलव जब देंगे तो 1 0 उतर जाता है, हो गया 50 हो गया ना। अब देखो इसको खिलाओ, कितना बार में खा रहा है, 8 बार में 48 हो गया। अब इनको घटाएंगे, कितना हो, 2 होगा, यहाँ पे कट गया। अब दशमलव वही है, यहाँ पे 0 उतार देंगे। ठीक है, 16 का 18। ठीक है, 2 हुआ, कट गया। इसी तरह मतलब क्या होगा, 20 हुआ, 18, मतलब 3 3 आते रहेगा ना, 3 3 आते रहेगा। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको रोकने के लिए जो है 0.833 पर रेकरिंग देना है, ऐसे ये रुक गया। ठीक है, ये ऐसे तो मतलब 3 3 जाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, अनगिनत है। ठीक है, अनंत है, इसका कोई मतलब रोक नहीं सकता। इसको यहाँ पे रेकरिंग देने से क्या होता है, वो रुक जाता है। समझा बात को। अगर मान लो कि मतलब कोई आदमी दौड़ रहा है, यहाँ पे एक दीवार खड़ा हो, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा। ये थोड़ा है कि दीवार तोड़ के वो चल जाएगा। इसी तरह से ये भी रेकरिंग जो है ऊपर में देने के बाद ये रुक जाता है। बस समझा, भाग से निकलता है दशमलव, किससे निकलता है, भाग से। समझा बात को। चलो हम जानेंगे दशमलव बड़ा जोड़। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर में, यहाँ पे लिखते हैं 834.27 प्लस 163.1.321। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसको हम 2 नियम से जानने वाले हैं, 2 विधि से। ठीक है, पहला विधि, यहाँ पे देखो पहला विधि में, पहला विधि। ठीक है, तो पहला विधि में ऐसे ही कर देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। दशमलव के पहले ये हुआ, दशमलव के बाद ये हुआ। ठीक है, और दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक है। समझा बात को। अब देखो यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक है ना, इसको भी 2 अंक देना है यहाँ पर। ठीक है, बच गया एक अकेला बच गया एक। अब यहाँ पे एक यहाँ पे उतार देना है। अब देखो इसको जोड़ो, 2 और 7 को जोड़ने पर कितना होता है, 9 होता है, और 3 2 5 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे उतार देंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पे दशमलव के पहले इकाई अंक है ना, यहाँ पर यानी कि 1 और यहाँ पे 4 है। 1 4 कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे कितना है, 3 और 3 6 होता है। इसी तरह यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे 8 है, ठीक, कितना हुआ, 14 हुआ। 14 का 4, हाँ सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे ऐसा अंक नहीं है, तो उसमें 1 जो है, 1 हाँ सिर्फ जो बचा था उसमें जोड़ देंगे, कितना हुआ, 2। यही निकल गया आंसर। ठीक है, अब चलो दूसरा विधि में, दूसरा विधि में कैसे बनाएंगे, देखो इसको क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे ऊपर वाले को, यानी कि 8 है, 3 है, 4 है, दशमलव 2 7 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव के स्थान पे दशमलव रख लेना है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसा नहीं है कि मतलब ये दशमलव यहाँ पे उतार देना है, ये इधर देना है, ऐसा नहीं। दशमलव के स्थान पे ही दशमलव देना है, बैठाना है। बैठा दिए। अब देखो दशमलव के पहले कितने अंक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे इकाई अंक, यहाँ पे 3 2, ये 1 अकेला बच गया, इधर दे देंगे। समझा बात को। यहाँ पे चलो, यहाँ पे 1 है और 3 है,
और कितना 6 है और 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया खाली। यहाँ पे देखो 1 के ऊपर में कुछ है नहीं ना, नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पे 0 दे देना है। क्या देना है? 0। यहाँ पर भी कुछ खाली है, यहाँ पे खाली ऊपर में, यहाँ पर भी 0 दे देना है, कुछ नहीं तो 0। तो अब यहाँ पर देखो, इसको जोड़ो, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देना है। अब जोड़ो इसको, 1 9 5, यहाँ पे 0.5 और कितना होता है 6 हुआ, और 14 का 4, हासिल 1 1 1 2। देखो यही आंसर आया यहाँ पर, नहीं आया? ये 2 विधि से बना सकते हैं, तुम्हारा जो मर्जी हो उस विधि से बना सकता है। यहाँ पे 2 नंबर में है 4 3 6 1.24 प्लस 2 7 4 3 1.273। तो यहाँ पे एक भी आर रखना है दशमलव के बाद। जैसे कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितना है 273 है, 273 नहीं बोलना है, दशमलव के बाद 273 नहीं बोलना है। बोलना क्या है, अंक को तोड़ के, यानी इसका मतलब जैसे कि दशमलव के बाद है 24, इसको क्या बोलेंगे 2 4, दशमलव के बाद 2 7 3, ऐसा अक्षर है तो 4361.24 ऐसे बोलेंगे। समझ गए बात को? इसी तरह यहाँ पे 17,431 दशमलव 2 तो यानी कि दशमलव के जो बाद है इसको बोलते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद ये हुआ पहले और मतलब बाद में बहुत अंतर होता है, बाद और पहले में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं कि पहले, बहुत लोग सोचते हैं पहले क्या होता है, पहले का अर्थ क्या होता है, समझा बात को? पहले और बाद हम, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये भी बता दें, अरे हम नानी कन गए थे, नहीं बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं हम नानी कन दर्जनी पर ही गए थे। इसका मतलब आज से पीछे, यानी कि पहले का मतलब होता है क्या, पीछे, और बाद का मतलब आगे। समझा बात को? पहले का मतलब पीछे और बाद का मतलब आगे, यानी कि आगे की बात हो रही है। और पहले बोल दिया, मान लो आज से वो पीछे की बात कर रही है। जैसे हम गए, मान लो कि हम कल पढ़ाने के लिए चटनमा गए थे, ठीक है, यानी कि एक दिन पहले की बात हो रही है, नहीं हो रही है, यानी एक दिन पहले की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा पहले, यानी कि पीछे की कहानी बता रहा हूँ। अब मान लो क्यों कहेंगे हम 2 साल बाद अमीर बन जाऊंगा, 2 साल बाद अमीर बन जाऊंगा, यानी कि ये मतलब 2 साल पहले, यानी कि अब मान लो आज ये जो है कितना तारीख है, 29 तारीख 11वां महीना 2022 है, ठीक है, इसके मतलब 2 साल बाद, ठीक है, यानी कि 2024 में हम अमीर बन जाएंगे। 24 में कहते हैं, हाँ 24-25 में अमीर बन जाएंगे। हम पहले यानी कि बाद की, यानी कि आगे की बात कर रहे हैं। अब आगे में मतलब क्या होगा तो हमको भी नहीं पता है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पर हम बाद इसी को कहते हैं, यानी कि अगला बार, यानी कि आगे बढ़ते कर चलो। पीछे का मतलब, पहले का मतलब पीछे, कोई दिक्कत है? हाँ, पहले का मतलब होता है पीछे और बाद का मतलब होता है आगे। ये दिमाग को बैठा लो। बेटी क्या करना है, उसी तरह बनाना है। देखो यहाँ पे 2 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक। तो यहाँ पे 2 अंक, इसको भी हम 2 अंक ही लेना है, 3 अंक नहीं लेना है। यहाँ पे जो होगा वही अंक यहाँ पर भी लेंगे। यहाँ पे 2 अंक, तो यहाँ पर भी 2 अंक लेना है। 2 अंक ले लिए, बचा यहाँ पे क्या है, 3 बच गया, अकेला बच गया, मतलब ये जो अलग है, यानी कि ये अकेला बच गया, यहाँ पे उतार देंगे 3, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, 7 और 4 को जोड़ने के बाद कितना होता है, 11, हाथ से कितना बचा है, 1, यहाँ पे 2 2 4 1 5, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, तो दशमलव दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के पहले अब लोग, यानी कि 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर है, यानी कि 2 हो गया। यहाँ पे देखो 3 6 9 हो गया, और 4 3 7, और यहाँ पर 7 4 11 का 1, हाँ से कितना बचा, 1, यहाँ पे 2 1 3, ये आंसर हो गया। अब तो चलो हम दूसरा बिंदु चलते हैं। दूसरा, इसको क्या कर, इसको जो पहले है उसको उतार, जो कम हो या फिर ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है, इसको हम उतार लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा,
3 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, 3 है, 6 है, 1 है, दशमलव 2 4। ठीक है, अब इसको देखो दशमलव के स्थान पे रख देना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव है ना रे, यहाँ पे दशमलव है 2 4, दशमलव के स्थान पे लिख देना है ना रे। अब देखो यहाँ पे 2 7 3। ठीक है, यहाँ पे 1 3 4 7 2, यहाँ पर भी 0, जहाँ पे खाली स्थान हो वहाँ पर 0 बैठा देना है। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 0 3 3 हुआ, 7 4 11 का 1 बचा। यहाँ पे देखो 2 2 4 1 5, दशमलव 1 1 2, अब 6 3 9 हुआ, 3 4 7 7 4 11 का 1 हासिल, 2 1 3, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही 31,792, दशमलव कितना है 5 1 3, ऐसे बोलना है 31,792 दशमलव 5 1 3, ऐसे बोल देना है। तो इसी प्रकार ये 3 नंबर का भी बना लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान विधि है ये, जो समझना बहुत आसान है इसे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।